बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और मजबूत बाज रहता था। उसके पंख शक्तिशाली थे और वह बहुत तेज उड़ता था। वह जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी माना जाता था। इसी जंगल में एक दूसरा बाज भी रहता था। वह छोटा और कमजोर था, लेकिन बहुत चालाक था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालता था। एक दिन चालाक बाज ने सोचा, मैं शिकार करने में उतना अच्छा नहीं हूं। क्यों ना मैं उस बड़े बाज से दोस्ती कर लूं। फिर उसके शिकार में से मुझे भी हिस्सा मिल जाएगा। वह बड़े बाज के पास गया और बोला, भाई, तुम इतने ताकतवर हो, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हम साथ रह सकते हैं। बड़ा बाज सीधा, सादा और भोला था। उसे चालाक बाज की बातों में सच्चाई दिखी। उसने कहा, ठीक है, हम दोस्त बन सकते हैं। दोनों साथ रहने लगे। लेकिन असलियत यह थी कि बड़ा बाज शिकार करता और चालाक बाज बिना मेहनत के खाता रहता। कुछ समय बाद पास के एक पेड़ पर एक मादा बाज आकर रहने लगी। वह बहुत सुंदर थी। दोनों बाज उस पर मोहित हो गए। दोनों ने उससे शादी करने की इच्छा जताई। मादा बाज ने कहा, मैं तुम में से किसी एक से ही शादी करूंगी। तुम दोनों में जो ज्यादा बहादुर और ताकतवर होगा, मैं उसी से शादी करूंगी। तुम दोनों एक प्रतियोगिता करो। जो जीतेगा वह मुझसे शादी कर सकता है। बड़े बाज ने कहा, क्या प्रतियोगिता होगी? मादा बाज ने कहा, तुम दोनों उड़ोगे। जो सबसे ऊंचा उड़ेगा वह जीतेगा। बड़ा बाज खुश हो गया। वह जानता था कि वह बहुत ऊंचा उड़ सकता है। उसने सोचा, यह प्रतियोगिता तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। लेकिन चालाक बाज चिंतित हो गया। वह जानता था कि वह ऊंचा नहीं उड़ सकता। उसने कोई चालाकी सोचनी शुरू की। अगले दिन प्रतियोगिता का दिन आया। दोनों बाज तैयार खड़े थे। मादा बाज ने संकेत दिया, शुरू करो। दोनों बाज उड़ने लगे, ऊपर और ऊपर और ऊपर। लेकिन चालाक बाज ने एक चाल चली। जैसे ही बड़ा बाज तेजी से ऊपर उड़ा, चालाक बाज चुपचाप उसकी पीठ पर बैठ गया। बड़े बाज को पता भी नहीं चला। बड़ा बाज उड़ता रहा, आसमान में बादलों से भी ऊपर, इतना ऊपर कि नीचे की जमीन बिल्कुल छोटी दिखने लगी। आखिरकार बड़ा बाज अपनी पूरी ताकत से इतना ऊंचा उड़ गया जितना वह उड़ सकता था। वह थक गया और वहीं हवा में रुक गया। तभी चालाक बाज ने उसकी पीठ से छलांग लगाई और थोड़ा और ऊपर उड़ गया। नीचे से मादा बाज देख रही थी। उसे लगा कि चालाक बाज ज्यादा ऊंचा उड़ा है। चालाक बाज जोर से चिल्लाया, देखो, मैं सबसे ऊंचा उड़ा, मैं जीत गया। बड़े बाज को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ आ गया कि यह धोखा है। उसने गुस्से में कहा, तुमने धोखा दिया। तुम मेरी पीठ पर बैठकर आए हो। यह बेईमानी है। चालाक बाज ने हंसते हुए कहा, धोखा? किसने देखा? नियमों में कहीं नहीं लिखा था कि मैं तुम्हारी पीठ पर नहीं बैठ सकता। मैं जीता और बस। बड़े बाज ने नीचे उतरते हुए मादा बाज से कहा, इसने धोखा दिया, यह बेईमान है। लेकिन मादा बाज ने जवाब दिया, मैंने ऊपर से देखा, वह तुमसे ऊंचा उड़ा। नियम तो नियम है। बड़ा बाज बहुत दुखी हो गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें एक धोखेबाज पसंद है तो उससे शादी कर लो। लेकिन याद रखना, जो धोखा देकर जीतता है वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। यह कहकर बड़ा बाज उड़ गया। मादा बाज ने चालाक बाज से शादी कर ली। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जल्दी ही मादा बाज को एहसास होने लगा कि उसने गलत चुनाव किया है। चालाक बाज आलसी था। वह शिकार नहीं करता था। वह हमेशा चालाकी से दूसरों का शिकार चुरा लेता था। एक दिन जब उनके घोंसले में अंडे थे और मादा बाज बहुत कमजोर थी, तब उसे भोजन की सख्त जरूरत थी। उसने अपने पति से कहा, कृपया कुछ शिकार लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चालाक बाज ने कहा, अभी बाद में, पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं। घंटों बीत गए। मादा बाज और कमजोर होती गई। तभी बड़ा बाज वहां से उड़ता हुआ गुजरा। उसके पंजों में एक ताजा शिकार था। उसने मादा बाज को कमजोर हालत में देखा। उसका दिल पिघल गया। भले ही मादा बाज ने उसे ठुकरा दिया था, फिर भी बड़े बाज का दिल दयालु था। उसने अपना शिकार उनके घोंसले के पास रख दिया और चुपचाप उड़ गया। मादा बाज की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। असली बहादुरी धोखे और चालाकी में नहीं, बल्कि ईमानदारी और दयालुता में होती है। एक सच्चा योद्धा वह नहीं जो धोखे से जीते, बल्कि वह है जो हार के बाद भी अपनी महानता बनाए रखे। नैतिक शिक्षा धोखे और चालाकी से मिली जीत स्थायी खुशी नहीं देती। सच्चा चरित्र, ईमानदारी और दयालुता ही असली ताकत है।
बेईमानी से मिली सफलता अंततः दुख ही लाती है।